कैसे लगता है टैक्स, आज इसी पर होगी चर्चा। मेरा नाम है अरुण सिंह और इस शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। यहां पर जितने भी क्रिप्टो के दीवाने हैं वो एक साथ मिलते हैं, उनमें से एक मैं तो हूं ही, इसलिए मेरी टी शर्ट पर भी लिखा है ईट स्लीप क्रिप्टो रिपीट। बट फिलहाल आज की डिस्कशन इसी पर होने वाली है कि कैसे लगता है भारत में टैक्स क्रिप्टो करेंसी पर। तो आइए सबसे पहले यही समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी एक लीगल टेंडर नहीं है, यानी इसे करेंसी का दर्जा नहीं मिला है। दूसरा पॉइंट ये कि इसके लिए कोई टैक्स लॉज नहीं बने हैं, कोई स्पेसिफिक टैक्स लॉज नहीं है और वहीं पर मामला जो है थोड़ा धुंधला पड़ जाता है। हालांकि कंपनीज के लिए अनिवार्य है कि वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वर्चुअल करेंसी से होने वाली कमाई लिखें, उन्हें अपनी बैलेंस शीट में क्रिप्टो करेंसी की अमाउंट डिस्क्लोज करना अनिवार्य है। अब भारत में कुछ स्पेसिफिक कमाइयां हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता। अब क्रिप्टो उस लिस्ट में नहीं है, यानी हो रही कमाई पर टैक्स तो लगेगा ही। तो स्पेसिफिक टैक्स लॉस नहीं है, लेकिन क्योंकि कमाई हो रही है और भारत में अगर कमाई हो रही है तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा ही, तो टैक्स लगेगा। इसीलिए समझना जरूरी है कि कौन से वो सिनेरियोज हैं जिससे क्रिप्टो से कमाई हो सकती है, क्योंकि बहुत अलग अलग सिनेरियोज हैं जिसके जरिए आप क्रिप्टो करेंसी से कमाई कर सकते हैं। और स्पेसिफिक लॉज ना होने की वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ स्पेशल जो हमारे ऑलरेडी जो लॉज हैं वो उनके जो केसेस इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले माइनिंग यानी खुद करेंसी जनरेट करना, तो इस पर सेल्फ जनरेटेड कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो मैंने पहले भी बताया कि इंडिया में टैक्स लॉज नहीं है क्रिप्टो से रिलेटेड, एग्जिस्टिंग लॉज के को एक्सपर्ट अलग अलग तरह से इन सिनेरियोज पर लागू करते हैं। दूसरा है ट्रेडिंग। अगर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस पर बिजनेस से होने वाली आय को आधार बनाकर टैक्स लागू हो सकता है। तीसरा सिनेरियो है निवेश। अगर आप क्रिप्टो को इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करते हैं और इसका ट्रांसफर लेते हैं रियल करेंसी के बदले, तो इस पर कैपिटल गेन वाला टैक्स लागू हो सकता है। आखिर में अगर आप क्रिप्टो करेंसी पाते हैं किसी वस्तु या सेवा के बदले, तो उस पर बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट के आधार पर टैक्स लागू हो सकता है। अब एक और मिनट आपका लूंगा यह बताने के लिए कि कैपिटल एसेट और कैपिटल गेन क्या होता है। तो इसके लिए हमारे अगले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, जो है क्रिप्टो की कक्षा। सबसे पहले समझते हैं कैपिटल एसेट क्या है। तो कैपिटल एसेट बिजनेस का लॉन्ग टर्म एसेट होता है और यह प्रॉफिट जनरेट करने में योगदान देता है। उदाहरण के तौर पर ऑफिस की बिल्डिंग या स्टॉक्स। वहीं कैपिटल गेन जो है वो कैपिटल एसेट की बढ़ोतरी को कहा जाता है, यानी आपके कैपिटल एसेट जैसे स्टॉक को जब आप प्रॉफिट पर बेचते हैं तो उस गेन को कैपिटल गेन कहा जाएगा। तो आपने एक्सप्लेनर में ये दोनों शब्द सुने थे, तो मैंने सोचा कि आपको क्रिप्टो की कक्षा में इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो भी अलग से आपको बता दें। किस तरीके से टैक्स लग सकता है वो आपने समझ लिया, लेकिन आगे अगर लॉज आते हैं तो कैसे सिनेरियोज भारत में होंगे, किस तरीके से भविष्य में टैक्स लागू हो सकता है क्रिप्टो करेंसी पर, उस पर अब हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे मेहमान उदय वालिया, लॉयर पार्टनर, टचस्टोन पार्टनर्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उदय, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आप देखते हैं कि जो भविष्य है भारत में क्रिप्टो करेंसी का टैक्स से रिलेटेड। देखिए, अब टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब अनफॉर्चुनेटली ये बात नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी एक कोई महत्वपूर्ण या स्पेशल एसेट है जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब हमारे टैक्स तो जरूर लगेगा। अब क्वेश्चन है कि आज जैसे आपने कहा अभी तो टैक्स लॉज तो बने नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई गेन हो या कोई प्रॉफिट हो तो उसको उस पर टैक्स लागू नहीं होगा, वो तो होना ही है। अब ये देखना है कि कैसा टैक्स लागू होगा। या तो बिजनेस इनकम होगा, या जैसे आप कह रहे थे कैपिटल एसेट है तो कैपिटल एसेट के ट्रेडिंग पर कैपिटल गेन हो गया। तो इसका एग्जाम्पल है कि अगर आप बिटकॉइन को खरीदें, जैसे सुनने में आया है कि एक साल पहले द वैल्यू वाज पता नहीं अ लॉट लेस, वो अगर मैंने उस टाइम खरीदा होता और अगर मैं आज बेचूं तो फिर जो भी गेन होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उस पर मुझे कैपिटल गेन्स टैक्स का टैक्स होगा, जो कैपिटल गेन्स टैक्स रेट है। अगर लॉन्ग टर्म रेट है 20%, शॉर्ट टर्म रेट है 40%। पर एक क्वेश्चन जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ ये है कि अगर ये क्रिप्टो एसेट है भी तो
जैसे अगर शेयर मार्केट है तो शेयर्स में तो जैसे हम अगर शेयर्स बेचते हैं तो पैसा तो बैंक अकाउंट में आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है। अब क्रिप्टो में यह है कि अगर मैंने क्रिप्टो खरीदा हो, वो थोड़ी है कि मेरे बैंक अकाउंट में वहां लिखा है, या डीमैट अकाउंट जैसे हमारा होता है शेयर्स के लिए, हमारा डीमैट अकाउंट नहीं है, ये आउटसाइड द सिस्टम है। अब मेरा फियर है जो होना नहीं चाहिए, अगर ये बिजनेस इनकम की तौर में देखा जाए तो ये नहीं होना चाहिए कि वो कहें कि आपने जब ये स्टॉक इन ट्रेड है, जैसे अगर हम कुछ स्टॉक इन ट्रेड खरीदे और उसका अगर वैल्यू अप्रिशिएट हो जाए, मतलब कि अगर हम आज खरीदें और कल वैल्यू ऊपर हो जाए, तो वो अगर वो इनकम देखेंगे तो हमें इनकम टैक्स इस साल देना पड़ेगा, जैसे पर हमने अपना गेन रियलाइज नहीं किया जी, क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो आपका इनकम है। एक क्विक रिएक्शन आपका लेना चाहता हूं, जो अभी आ रही खबर है वो ये कि एक स्पेशल मीटिंग होने वाली है लोकसभा में, जहां पर जो कंपनीज हैं, जो एक्सचेंजेस हैं भारत में जो ऑपरेट कर रही हैं, उनकी मीटिंग होने वाली है जूनियर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के साथ। तो आप इसे एक पॉजिटिव स्टेप देखते हैं टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी? मेरे ख्याल में तो पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि इंडिया में ये क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग काफी पॉपुलर हो रहा है, और अगर रेगुलेट करें तो सारे रेगुलेशन के सिनारियो भी सोचने पड़ेंगे। एक तो टैक्स है, एक है एसेट क्लास कौन सा है, और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो टेरर फाइनेंसिंग जिसका भी हमें डर है, इसका सब रेगुलेशंस में से डील करो। ये ना हो कि बैन हो जाए। मेरे ख्याल में अगर बैन ना हो जाए, रेगुलेट हो जाए, अब सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट भी सोच रही है कि इसको रेगुलेट करने में सबकी भलाई है जी। तो अब अगले हमारे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है सवाल जवाब। गुंदीप कौर का सवाल मैं लेने वाला हूं, और इसमें हम आपके सवाल इनवाइट करते हैं। यहां इस बार मैंने इंस्टाग्राम से भी कुछ सवाल जो है वो पिक किए हैं, मेरी स्टोरी पर कुछ लोगों ने रिप्लाई किया था। गुंदीप कौर ने पूछा, जब आप एक्सचेंज से विड्रॉ करते हैं तो टैक्स लगता है या नहीं? उदय, क्या कहेंगे आप? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब हम तो जानते हैं कि टैक्सेशन तो अभी तो टैक्स रूल्स है नहीं, पर मेरे ख्याल से अगर देखा जाए लाइक एनी अदर इनकम, तो कंजर्वेटिव अप्रोच होगा कि अगर कुछ डिडक्शन हो रहा है तो वो अगर बैंक करेगा डिडक्शन या क्रिप्टो करेंसी करेगा डिडक्शन, देन आई थिंक वो तो गलत होगा, क्योंकि मुझे पता भी नहीं वो डिडक्शन क्या कर रहे हैं, कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं। बेहतर है कि वो हमारे अकाउंट में आए और हम ही देखें, हम अपने सीए टैक्स एडवाइजर से गुंजाइश करके डिसाइड करें कि हम कैपिटल एसेट ट्रीट कर रहे हैं, हम बिजनेस इनकम ट्रीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जी, अगला सवाल, इनका यूजर नेम है DS_सोच। ये कह रहे हैं, इज जीएसटी एप्लीकेबल ऑन क्रिप्टो? इज इट? ये सर्विस तो मुझे लग नहीं रहा कि ये सर्विस है। मैं तो इसको इन्वेस्टमेंट की तौर में मैं सोचता हूं, तो जीएसटी होना नहीं चाहिए, पर देखते हैं क्या सोचते हैं। पर मेरे ख्याल में अगर शेयर की या इन्वेस्टमेंट की तरफ की जैसे आप सोचें, तो ये जीएसटी तो नहीं होना चाहिए। वीडियो क्वेरी है महिमा निगम की, और उनका सवाल आपके लिए प्ले करते हैं। हेलो, मेरा नाम महिमा है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मार्केट को देखते हुए क्या क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना चाहिए या उसको एक्टिवली ट्रेड करना चाहिए, या हमें स्टॉक्स और गोल्ड जैसे ट्रेडिशनल एसेट्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए? थैंक यू। देखिए, आप लीगल एक्सपर्ट हैं, बट इन्होंने बहुत ही एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट वाला सवाल पूछ लिया है। अभी लीगल एक्सपर्ट की तौर में तो मैं तो कहूंगा कि जो भी अभी लीगल टेंडर है या लीगल इन्वेस्टमेंट है वो ही करो, तो गोल्ड करो या कोई स्टॉक करो। पर क्रिप्टो एसेट में मैं रेकमेंड कैसे कर सकता हूं, क्योंकि अभी तो इसकी लीगैलिटी भी थोड़ी बहुत डाउट में है। जी बिल्कुल। अर्जुन सानी का आप गोल्ड ही करें। जी, इंस्टाग्राम से अर्जुन सानी का एक और सवाल है, क्रिप्टो करेंसी खरीदने पर टैक्स लगता है या बेचने पर? इनका ये सवाल है। ये उस कंडीशन में बात कर रहे हैं जब अभी टैक्स लॉस नहीं है क्रिप्टो करेंसी के लिए। आई थिंक बेचने पर, क्योंकि अगर आप खरीदेंगे, अगर आज खरीदेंगे और वैल्यू कल ज्यादा हो जाए, तो उस पर वो इनकम नहीं होना चाहिए। पर अगर आप बेचेंगे और आपका जो मुनाफा होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा, वो मेरे ख्याल में कैपिटल गेन्स की तरह है, और उसको कैपिटल गेन्स की तरह ही
आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। जी, आखिरी एक सवाल लेते हैं। डायबॉलिक हर्ष इनका यूजर नेम है, ये पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट के क्या व्यूज हैं क्रिप्टो करेंसी पर। तो लेटेस्ट, तो अभी इनसे पहले हमने एक सवाल पूछा था उदय से, वो उसके बारे में था जो मीटिंग लोकसभा होल्ड कर रहा है। सोमवार को वो मीटिंग होने वाली है और उसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भारत में क्रिप्टो करेंसी के, उनके साथ एक मीटिंग होगी। बट उदय, आप अगर अपना टेक बता पाए कि क्या लेटेस्ट स्टैंड है भारत सरकार का क्रिप्टो करेंसी पर। अब देखिए, कोई गवर्नमेंट का तो स्टैंड नहीं है। अगर लेटेस्ट स्टैंड था कि वो बैन कर रहे थे, पर वो 1 साल पहले था। अब जो सुनने में आया है कि वो बात कर रहे हैं, वो रिसेप्टिव हैं, वो भी सोच रहे हैं कि इसको रेगुलेट करना चाहिए, इसको बैन नहीं करना चाहिए। पर कोई प्रेस रिलीज नहीं है, कोई ड्राफ्ट बिल नहीं है, कोई ये नहीं है कि हम कह सके कि गवर्नमेंट का ये व्यू है। कोई डिफिनिटिव गवर्नमेंट का व्यू अभी तक आया नहीं, तो ये जी मुश्किल है, पर सुनने में आया है कि वो रेगुलेट करेंगे। जी, तो ये मीटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं काफी क्रूशियल होगी और इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं भारत में, वो इसे ज्वाइन करने वाले हैं। 15 नवंबर को ये मीटिंग होने वाली है और इसमें IAMAI और दूसरे एक ग्रुप है बैक, विच इज ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल। तो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां मिलने वाले हैं। जो भारत में मौजूदा एक्सचेंजेस हैं जिसमें कॉइनस्विच, कुबेर, वजीरएक्स, ये सब इंक्लूडेड हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स जाके सरकार से मिलने वाले हैं। तो ये क्रूशियल मीटिंग जरूर होगी जिसके अपडेट्स आपको अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का और ब्रेक के बाद एक खास सेगमेंट जिसका नाम है वर्सेस, जिसमें क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो ट्रेडिंग के बीच में हम एक मैच करवाने वाले हैं, यानी इट्स अ वर्सेस। दोनों गेस्ट आपके सामने हैं, ये चेहरे आपको एक बार फिर से ब्रेक के बाद भी देखने को मिलेंगे। मेरा नाम है अरुण सिंह, देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। यहाँ पर हम मजे के साथ चर्चा कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में और आज तो खास तौर पर जो मेरा वार्डरोब है वो भी क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा है, व्हिच इज ईट स्लीप क्रिप्टो रिपीट। फिलहाल वक्त है अगले सेगमेंट का जिसका नाम है वर्सेस। हमारे साथ मेहमान दोनों जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मलिक कठारिया, को फाउंडर एंड चेयरमैन फिनोवेशन लैब सिंगापुर। दूसरी तरफ रोहास नागपाल, ये ऑथर हैं फ्यूचर मनी प्लेबुक किताब के और चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट है रैप्ड एसेट प्रोजेक्ट के। अब सेगमेंट का नाम है वर्सेस। मैं नहीं चाहता आपके बीच में जंग हो, लेकिन बट आप दोनों अगर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में हमें समझा पाए तो बहुत बढ़िया होगा। शुरुआत रोहास से करते हैं। अगर आप ब्रीफली शुरुआत में आप दोनों से एक कॉमन सवाल जरूर पूछूंगा, अगर आप ब्रीफली सबसे पहले रोहास आप डिफरेंस बता पाए एक आपके साथ जो स्टॉकिंग डिफरेंस है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्रिप्टो करेंसी। तो जो ट्रेडर होता है वो एकदम शॉर्ट टर्म खरीदता है और शॉर्ट टर्म मतलब चंद सेकंड, मिनट या दिन तक होते हैं। और ट्रेडर जो खरीदता बेचता है वो ट्वीट्स और जो इमीडिएट लेटेस्ट न्यूज होती है उसके बेसिस पे करता है। और जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचेगा, चंद महीने या चंद सालों के बारे में भी सोच सकता है, डीपर नॉलेज के साथ शुरू करता है और लॉन्ग टर्म वैल्यू देखता है कोई भी प्रोजेक्ट की इन्वेस्ट करने से पहले। और इन दोनों में जो फर्क है वो स्टॉक्स में और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आप सिमिलैरिटी देखते हैं मलिक? कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस भी है। जैसे रोहास ने कहा, अगर आप इन्वेस्टमेंट को देखें, मतलब मैं आप इनफैक्ट शुरू करने से पहले एक कहावत कहना चाहता हूं जो हम आई थिंक जो स्टॉक मार्केट या कोई भी मार्केट में निवेश करते हैं उन्होंने ये जरूर सुना होगा। इन द शॉर्ट टर्म मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन बट इन द लॉन्ग टर्म इट इज लाइक अ वेइंग मशीन। और ये कहावत बेंजामिन ग्राहम की है जिनको हम फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो आई थिंक ये अपने आप बताता है कि चाहे कोई भी एसेट क्लास की मार्केट हो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, देखते हैं, तो एज रोहा सेड आप न्यूज साइकिल पे, टिप्स पे या चार्ट मूवमेंट के बेसिस पे देखते हैं। जबकि आप अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आप बेसिकली उसमें क्या वैल्यू है, मतलब शॉर्ट टर्म में वो वोटिंग मशीन, पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, बाई सेल के बीच में क्या रेशियो है वो देखते हो, बट लॉन्ग टर्म में उसकी क्या वैल्यू है,
और उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स है, उस हिसाब से वही वेइंग मशीन जैसा है, उसमें कितना वजन है, उस हिसाब से आप उसको डिसाइड करते हो। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इन दोनों के बीच में अब डिफरेंस हम फोकस के हिसाब से समझ लेते हैं। तो रोहास आप बताइए कि जो इन्वेस्टर है मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में, उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं? जरूर। तो आज जब देखा जाए तो हमारी टोटल क्रिप्टो मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो करीब $3 ट्रिलियन है, और मैं मानता हूं कि अगले साल के अंत तक 5 ट्रिलियन बन सकती है। तो मतलब $2 ट्रिलियन डॉलर है कमाने के लिए, पर हमें थोड़ा केयरफुली करना है और सोच समझ के। ऐसा नहीं होने वाला है कि हर क्रिप्टो बढ़ेगा। 13,000 क्रिप्टो हैं और हो सकता है शायद 100 या 200 ही हो जो आगे बढ़े। तो प्लीज सोच समझ के रिसर्च करके डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से क्रिप्टो लेने हैं, बहुत जरूरी है। और मलिक आप बताइए ट्रेडर्स के लिए मार्केट में क्या है? देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरा तो बहुत सीधा सीधा व्यू है इस पे। आप 3 ही सिनेरियो में मतलब ट्रेडिंग में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। या तो आप इनसाइडर हो या क्रिप्टो वेल हो, इसके बारे में हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी जी। या आप टेक्निकल चार्ट्स पढ़ना जानते हैं, उसमें आप माहिर हो। आप अगर वो कर भी लेते हो तब भी जैसे हमको पता है मार्केट में ज्यादा करके एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होता है, तो आप बियॉन्ड द पॉइंट एल्गोस के सामने टिक नहीं सकते। या आप ऑन चेन, जैसे हम ग्लास नोड वगैरह पे जाके देखते हैं, ऑन चेन डेटा ऑफ चेन डेटा को पढ़ के कंबाइन कर सकते हो। अब जैसे मैंने कहा कि ये चीजें शायद 100 में से 90, 95, 99 निवेशक इसको समझते नहीं है, या समझते हैं तो इसमें एक्सपर्टीज नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो ट्रेडर उन्हीं को कहा जा सकता है जो क्रिप्टो के कॉन्टेक्स्ट में ये तीनों में से कोई एक या 2 या 3 चीजों को फॉलो करके इसमें एक्सपर्टीज हो या माहिर हो, तब जाके इसमें वो इसका फायदा उठा सकते हैं। वरना आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहो, अगर आप उस चीज में बिलीव करते हो वही बेहतर है। बिटकॉइन में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की भी अब बात कर लेते हैं। मलिक, अगर क्विकली आप बता पाए कि बिटकॉइन की ट्रेडिंग में किस तरीके के कुछ या अलग तरीके के अगर बेनिफिट्स हैं तो। देखिए, अब ये वक्त आ गया, ये पिछली बार मुझे याद है रोहास ने भी कहा था कि अगर आप 5 साल या 4 साल या 3 साल पहले ये सवाल पूछते तो बिटकॉइन को बहुत ही स्पेक्युलेटिव एसेट माना जाता था। 10, 15, 20% का उतार चढ़ाव काफी नॉर्मल माना जाता था। अब वो एक क्रिप्टो के संदर्भ में एक मैच्योर एसेट क्लास हो चुका है, सबसे बड़ा है, $1 ट्रिलियन के ऊपर है। अब उतार चढ़ाव भी होता है तो 15, 20, 25% नहीं होता है, 5, 6, 7% जैसे एक मैच्योर इन्वेस्टमेंट क्लास होता है, उस हिसाब से होता है। तो बेसिकली आप अगर बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मुनाफा भी, मतलब वॉलेटिलिटी उसमें कम हो गई है, तो आपको अपसाइड भी उतना कम होगा, डाउनसाइड भी कम होगा। और ये इंस्टीट्यूशंस जो इसमें आए हैं ज्यादा करके क्रिप्टो, वो खासतौर पे बिटकॉइन या इथेरियम में ही, ईथर में ही इन्वेस्ट करते हैं। उनको कम वॉलेटिलिटी चलती है जहां तक थोड़ी स्टेबिलिटी हो। जबकि हमने पिछली बार जो डिस्कस किया था मीम कॉइन, या जो नई चीज है जो आज का फ्लेवर ऑफ द सीजन है, वो आज भी हम देखते हैं एक दिन में, एक हफ्ते में 100% ऊपर गया। फिर हमने पिछली बार शिबा इनू की बात करी थी, उसके बाद वो 2 दिन में 50% से नीचे गया। तो बिटकॉइन अब वो एक मैच्योर एसेट क्लास एटलीस्ट क्रिप्टो के संदर्भ में कहा जा सकता है। ओके, तो रोहास आप ये मानते हैं कि शुरू में लोग इसे ट्रेडिंग के लिए आते थे बिटकॉइन के लिए, और अब वो इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं बिटकॉइन को? जरूर, मैं भी ये बात को जरूर मानूंगा। तो शुरू में तो मैक्सिमम लोग उसको ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग से ही करते थे, पर अब क्या होने लगे, जैसे आपने देखा होगा ETF भी शुरू हो गए हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो लार्ज कंपनीज हैं, जो एंटरप्राइजेस हैं, जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, वो भी बिटकॉइन खरीदने लग गए हैं। और बहुत सारे बैंक्स भी अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपने कस्टमर्स को बिटकॉइन खरीदने बेचने के भी सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी बिटकॉइन काफी हद तक एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टेबल फाइनेंशियल एसेट बढ़ने की तरफ शुरू हो चुका है। अभी भी थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, और बहुत फर्क पड़ गया है पिछले कुछ सालों में। ट्रेडिंग खासकर इस साल में तो बहुत ही फर्क पड़ा है। जी, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को फिलहाल हमने समझा। आखिर का कुछ सेकंड लूंगा मलिक आपके, कि आप इस वक्त कहाँ हैं और आप इंडियन मार्केट के बारे में क्या सुनते हैं, क्योंकि आप कई ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर बात कर रहे हैं अबाउट इंडियन मार्केट एज वेल। आप क्या सुन रहे हैं इंडिया के लिए ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स? देखिए, जैसे रोहास ने कहा, पिछले 2 साल में और खास करके इस साल में जो लेवल ऑफ अडॉप्शन और इंटरेस्ट हमने क्रिप्टोज में देखा है इंडिया में, वो तो मतलब कंप्लीटली स्टैगरिंग है, माइंड ब्लोइंग है जी। इतना तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मगर जैसे ही कोई चीज में लाखों लोग एक साथ में दौड़ते हैं
तो कम से कम मेरी तरफ से तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि इसमें आप कॉशन से काम करें। अगर आप वो 3 कंडीशंस नहीं फुलफिल कर पाते एक्सपर्ट ट्रेडर की, तो बेहतर है कि आप लॉन्ग टर्म निवेशक बन के रहें। बिटकॉइन हम सब जानते हैं लिमिटेड सप्लाई है, डिमांड बढ़ता जा रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू ऊपर ही जाएगी, जिसको हम हॉडल स्ट्रेटेजी कहते हैं बिटकॉइन की भाषा में, HODL, होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। आप हॉडल करें, ट्रेडिंग करने की कोशिश ना करें, तो आपको 1, 2, 3 साल में उसका अच्छा फायदा मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ख्याल हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ ही एपिसोड होता है खत्म। कॉफी एंड क्रिप्टो हर आप शुक्रवार को देख सकते हैं शाम 7 बजे NDTV इंडिया पर। मेरा नाम है अरुण सिंह। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम माय साइड।